खींचत बार मिरोरत माही गारी के ऊपर गारी बकेला छूट दिखावे के बाट मन ही मन न्याय कर मिल देश के गोला। महाराज इस प्रकार से द्रौपदी मैया जो है निवेदन करती हैं और निवेदन करती हैं महाराज, लेकिन कोई जो है साथ नहीं देता है। इधर जो है दुर्योधन कहता है जी कि भाई, हे भाई दुशासन अब खींच ले साड़ी इसकी। खींचे दुशासन जोर लगाई के तेरे हमारे जो सुनी पई है अब भौजी के गोद में सूतल हुई हैं। बाबी सवास हमें हरि नाही भूलई है तेरे हमारे जो सुनी पई है रहिया में कतहो थीर न पई है। नारे नदी बन डाकट रे हिरना बिरना बन के चली आई है। द्रौपदी मैया जो है श्याम सुंदर कन्हैया जी को भाई बना रही है महाराज। जब एक कन्या एक स्त्री के ऊपर अत्याचार होता है तो स्त्री अपने पति से कहती है कि अभी हम अपने क्या करेंगे, मायके से अपने भाई को बुलवाएंगे, अपने पिता को बुलवाएंगे, तब आप उनके सामने जो है बोलिएगा। वही द्रौपदी मैया भरे समाज में कह रही हैं जे कि हे भाई, आचार्य पति मरी गईलन पंचम भी पारथ बनले बेचारू आयान के हाथ में आपन नारी औधारी लखे चटके नहीं तार। द्रौपदी मैया कह रही है कि जी इतना ही नहीं है, 4 जने तो निकम्मा बल्ले बा लोग, लेकिन एक जिनको गांडी उधारी कहा जाता है अर्जुन जी महाराज को, जे कि अपने आप को गांडी उधारी समझते हैं, अपने धनुष बाण पर इनको जो है अभिमान है, लेकिन आज ये भी जो है क्या बन गए हैं, बेचारू बन गए हैं। और इस तरह से कह रही है महाराज, कह रही हैं कि ऐसे में ना बिसरई बहरी तुही पति देव पे पांडव भइले उतारू कीमत का जनी है इन्हें मछरी मरले पवले मेहरा। द्रौपदी मैया कह रही थी कि ये क्या जानेंगे हमारी गरिमा, जे कि अगर भरत मंडप से लेकर के हमको आए होते तो ये जानते हैं कि विवाह क्या होता है, कैसे विवाह होता है, क्योंकि यह बाण को जो है छोड़ करके मछली को वेदन करके लाए हैं और ये अपने माता के सामने आकर के कहते हैं मैया जी कि हमने भिक्षा लाया है। मां के कहने पर जो है क्या किए हैं ये, हमको अपने आपस में एक एक माह के लिए महाराज क्या करती थी, द्रौपदी मैया सबके पास जाती थी, पांचों के पास महाराज। इस तरह से द्रौपदी मैया कह रही है कि मछली के मारने से हमको प्राप्त किए हैं, लेकिन अगर भरे समाज से लेकर के आए होते तो हमारी कीमत इनको मालूम होती। पुनः जो है महाराज इधर क्या करता है दुशासन, मोछ पर ताव रखता है महाराज। अरे मोछी मुरेरत आखी गुरेरत पापी के केहू निरखत नाही झाकत बाह मही के सभे ओ करे उरिया के ताकत ना। एक स्त्री की अगर लाज जा रही है ना महाराज तो 50 लोग खड़े होकर के तमाशा देखेंगे, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं होता है महाराज। जे कि यही द्रौपदी मैया के साथ हो रहा है, कौरव पक्ष के लोग जो है चारों तरफ से खड़े हैं, इधर भी महाराज खड़े हैं, अर्जुन जी महाराज खड़े हैं, इधर नकुल सहदेव खड़े हैं, युधिष्ठिर खड़े हैं महाराज, इधर 100 कौरव पक्ष के लोग खड़े हैं, भीष्म पितामह खड़े हैं, द्रोणाचार्य खड़े हैं, कृपाचार्य जी महाराज खड़े हैं, लेकिन कोई नहीं बोल रहा है। द्रौपदी मैया कह रही हैं कि सासू जेठानी खड़ी देवरानी दुशासन के केहू छेकत नाही ताकत बाहमही के सभे ओ करे उरिया केहू ताकत नाही अहे बीरना हमरे ऊपरा फटही धोतिया केहू फेंकत ना। द्रौपदी मैया कह रही है कि हे प्रभु हे भाई, जे कि सभी लोगों की इच्छा हो रही है कि यह कैसे नंगी होकर के नाच रही है,
ये सभी लोग देख रहे हैं। यहाँ जो है हमारी सास है, जेठानी है, देवरानी है, सभी लोग देख रही हैं, लेकिन उस दुशासन को कोई रोकने वाला नहीं है। जे कि हे दुशासन रुक जाओ। लेकिन द्रौपदी मैया कह रही हैं लागत केहू गुहारी न बा, अखड़ी ठाकुर एक से एक सघोती। कह रही है कि सभी लोग जो है महाराज जो है क्या है, सभी अपने आप को बलशाली हैं, सभी लोग अपने आप को राजा समझ रहे हैं, लेकिन कोई जो है साथ देने वाला नहीं है। अरे आखी गुरे रत मोछी मुरे रत, आबाज लखे जसे धूती कपोटी, आ तोरे बिना केहू सूझत ना, अब ठोकी के छाती सकोर चुनौती। कह रही जी कि हे भैया जी कि अपने आप को सभी लोग बलशाली समझ रहे हैं, लेकिन आपके सिवा कोई नहीं है। और आकर के इस भरे समाज में आप क्या करिए, ताली ठोक करके कह दीजिए जी कि हे बहन तुम्हारा साथ देने वाला है कोई तो मैं हूं। लेकिन महाराज देखिए क्या हो रहा है, द्रौपदी मैया इस तरह से पुकार रही है। इतना ही नहीं, द्वारिका और कहीं मुह द्रौपदी, ढाली मोती निहारल धोती। द्वारिका के तरफ मुख करके महाराज ये द्रौपदी मैया खड़ी होकर के अपना हाथ दोनों ऊपर की हुई हैं, और इनको लग रहा है कि हमारे जो है स्तन के नीचे साड़ी आ गई। इन्हें महसूस हो रहा है कि हमारे नाभि के नीचे साड़ी आ गई, हमारी लाज जा रही है। और भगवान से निवेदन कर रही हैं, भाई बना रही हैं भगवान को। महाराज अनंगी हमें सब देखल चाहे ले, खींचिले धोती इहे चर्चाबा, जानू न बिरना मोर भागी में, कैसन कौन विधान रचलबा। आई के तोहे तजी देश देशंतर, के ठकुरान यही ठक चाबा। बीरन जादव वंश के नाहर, खाली भरोस तोहार वचलबा। महाराज इधर दुशासन क्या करता है, द्रौपदी मैया के जो है बाल को, केस को पकड़ता है महाराज, और केस को पकड़ करके खींचना आरंभ करता है। द्रौपदी मैया खड़ी नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि वह जो है रजस्वला धर्म में है महाराज। और कह रही है जी कि हरी रीति रजस्वला बांधली बा, पराई बचे चले पर चाही, बेदन बा करियाव में बेदत, डोलत बा गुड़वा तहराई, पंचम के मति मारल बा, बिरना बहिनी गहे केकरा चाही। करें जी कि हे भाई जी की रजस्वला धर्म है, जी की कमर में दर्द है, पैर जो है थरथरा रहा है, लेकिन अपना भी पति जो है अपने धर्मपत्नी से दूरी बनाता है, उसकी छाया नहीं देखता है। लेकिन ये पापी जो है हमारी केस को खींच रहा है जी कि हे भाई आकर के आप लाज बचा लीजिए। अगाढ़ में जे बिसरई हमें हरी, जा तो हंसे हम बोलब नाही, तू बहिनी बहिनी कहबा, हम नात कबहू फिर जोरब नाही। द्रौपदी मैया कह रही है कि हे प्रभु, हे भगवान, हे भैया तुम्हारा ही केवल भरोसा है, जे कि अगर हमारा लाज चला जाएगा तो आप जान लीजिएगा कि पुनः मैं नाता आपसे जोड़ने वाली नहीं हूं। पुनः जो है महाराज कह रही हैं द्रौपदी मैया, सावन में तो ही बाधे बदे, अजरई फिर ताल में बोरब नाही, अपूस में ले खिचड़ी अईबा, गठरी सर जाई पर खोलब नाही। द्रौपदी मैया कह रही है कि हे भैया अगर हमारी लाज चली जाएगी तो ये जान लीजिए कि सभी बहनें जो है अपने भाई के घर जाती हैं सावन महीने में रक्षा बांधने के लिए, लेकिन आपकी कलाई सुनी की ही सुनी रह जाएगी, लेकिन द्रौपदी आपके घर जाने वाली नहीं है। इतना ही नहीं है भाई, ये कि सभी बहनों के घर जो है खिचड़ी जाता है पूष के महीने में, लेकिन अगर आप खिचड़ी लेकर के हमारे घर पे आएंगे तो वह खिचड़ी की मोटरी जो है ना वो बधी की बधी रह जाएगी, लेकिन वह सड़ जाएगी, लेकिन मैं खोलने वाली ही नहीं हूं।
अरे सगरी जतिया के